बाकी आज इस इंटरव्यू के माध्यम से परमेश्वर जी ने यह क्लियर कर दिया है कि सतलोक आश्रमों में अब कोई ना मर्यादा है, ना वहां से परमात्मा का कोई मिशन चल रहा है। वहां से केवल गधा घिसाई चल रही है, केवल वहां से बेगार हो रही है। और आश्रम से जुड़ी किसी भी आत्मा का मोक्ष नहीं है, और ना आने वाले समय में जो लोग जुड़ेंगे उनका मोक्ष है। यह परमेश्वर जी ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि साध संगति में अब कोई भी जुड़ने वाला नहीं है। साध संगति में परमेश्वर ने नो एंट्री कर दी है जेल से बाहर आने के बाद। जो साध संगति वाले हैं, यदि अंत समय तक दृढ़ विश्वास के साथ अगर टिके रहे, डटे रहे, क्योंकि आगे कांड होगा, तीसरा झटका लगेगा, गुरुजी जेल जाएंगे, ना जाने क्या परिस्थितियां बनेंगी, वो भी एक झटका होगा। उस झटके में भी यदि कोई डगमग हो गया, हिल गया, जरा सा मन में दोष आ गया, कमजोर हो गया, उस गंदगी को परमात्मा तुरंत साथ संगति से निकालेगा। इसलिए भैया दृढ़ हो जाओ, दृढ़। जैसे गुरुदेव कहते हैं मेरा एक ही विजन है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना, ऐसे ही साथ संगति से जुड़े भाई बहनों का एक ही विजन होना चाहिए, केवल सतलोक जाना, केवल सतलोक जाना। और गुरुदेव भगवान की छप्पर फाड़ दया है, तभी हम अपने संकल्प पर डटे हुए हैं, तभी हम अपने संकल्प पर डटे हुए हैं। इस परमात्मा जी की विशेष रजा के बिना, छत्र छाया के बिना है कोई माई का लाल इस धरती पर जो अपनी पत्नी को अपनी बहन बना के भक्ति कर सके, जो इस विषय वासना रूपी कीड़े से दूर हो सके। आज हमारे मन में भी नहीं आती, जिस पत्नी के साथ हमने बच्चे पैदा किए, रातें गुजारी, गंदे कर्म किए, जब से संकल्प लिया है, आज हमें अपने सगी बहन से भी बढ़कर नजर आती है। कभी शौपन में भी उसके प्रति कोई गंदा विचार नहीं आता जैसे अपनी बहन के प्रति नहीं आता। तो ये इतनी दया बिना सतगुरु रामपाल जी के विशेष वीवीआईपी आशीर्वाद के नहीं हो सकती। तो ये परमात्मा पल पल भगत के निकट है, साथ संगत वालों के, जो दृढ़ हैं उनके, सबकी नहीं कहूंगा मैं। कमजोरी साथ संगति में भी है, तो जिनमें कमजोरी है भैया दूर कर लेना, निकाल लेना। 8 सितंबर लास्ट दिन है। आगरा से हमारे एक भगत हैं जयप्रकाश दास, संकल्प लेने के बाद नो शादी नो बर्बादी का, उन्होंने एक लड़की से बात की। वो लड़की भी कह रहा है कि साथ संगति वाली है, लेकिन उन्होंने लड़की का नाम नहीं बताया। ये भी उनकी कमजोरी है। छोटा सा वीडियो उन्होंने बना के डाला है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, रो रो के वीडियो डाल रहा है। अच्छी बात है, पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप के बिना परमात्मा माफ भी नहीं करता। लेकिन उस भाई ने यह भी गलती कर दी, उस लड़की का नाम ना बता के। ये साथ संगति है, यहां पर पक्षपात नहीं चलेगा। वो लड़की भी साथ संगति की है, वो जयप्रकाश भी साथ संगति में है, और नो शादी नो बर्बादी का संकल्प लेने के बाद उसने लड़की का नाम छुपाया। ये भी कमजोरी है भैया। परमात्मा को खुश कर, क्लियर कट बात कर, उस निकम्मी आत्मा का नाम जाहिर कर। जैसे तेरा नाम जाहिर हुआ है, ऐसे उसका भी संगत में नाम जाहिर होना चाहिए। और 8 सितंबर लास्ट है। ये शुक्र मनाओ कि ये गलती तुम्हारे से 8 सितंबर से पहले पहले हो गई। और 8 सितंबर तक यदि तुम लोगों ने पश्चाताप करके अपने परमात्मा जी को प्रसन्न कर लिया और फिर से संकल्प ले लिया, हो सकता है परमात्मा दया कर दे। मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा दया जो है वो कर ही देंगे, नहीं। अब ये भगवान के ऊपर है, ये परमात्मा जी के ऊपर निर्भर करेगा। समझदार बच्चा गलती कर देता है, माता पिता कितने नाराज होते हैं। तो वो लड़की कौन है, कहां की है, उसका नाम क्या है, उस लड़की का भी नाम उजागर कर और वीडियो बना। और वीडियो बना के भैया अपने अपने फेसबुक पे क्यों नहीं डाली? वैसे ही 2-4 भक्तों को डाल दी, शर्म आ रही है क्या? अपने फेसबुक पे डाल उस वीडियो को, दास को भेज वो वीडियो, दास उसको ग्रुपों में डालेगा। नया वीडियो बना दोबारा। आपने क्या गलती करी है, पूरी बात खुल के। वो लड़की कौन है, कहां की है, उसका नाम क्या है, वो कब से साथ संगति से जुड़ी है, वो सारी बातें वीडियो में डाल और अपने सोशल मीडिया पेज पे डाल। क्या बात हुई थी संकल्प लिया तब, कि या तो संकल्प लेना मत, ले रहे हो तो गलती मत करना, ये लास्ट मौका है।
और अगर गलती कर दी तो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर बिल्कुल साफ जाहिर करना पड़ेगा। तो भैया अभी आपने आधी बातें डाली है, ध्यान रख लेना। आधी बातें, इस परमात्मा के मार्ग में गंदगी नहीं चलेगी ये। और बाकी भगत शिक्षा ले लेना, 8 सितंबर के बाद तो बिल्कुल मौका नहीं है, चाहे मैं पवन दास भी क्यों ना हूं। अगर इतनी भी गलती कर दी जानबूझ के, अनजाने की गलती तो भगवान माफ करेगा। अगर इतनी भी गलती कर दी जानबूझ के, इतनी भी, जो 5 संकल्प हम ले चुके हैं। सबसे पहला संकल्प, नो शादी नो बर्बादी। जिन्होंने शादी नहीं करनी, रमेणी नहीं करनी, केवल भक्ति करनी है, अगर उन्होंने अपना संकल्प तोड़ दिया, किसी माता बहन के प्रति अगर गंदा मन में जानबूझ के सोच लिया, वैसे मन चाहे बकवाद करता रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानबूझ के अगर बकवाद कर दी, संकल्प तोड़ दिया, किसी से अश्लील बातें कर ली, हस्त मैथुन वगैरह कर लिया, यूट्यूब फेसबुक पर यदि कोई गंदा वीडियो देख लिया जानबूझ के, गधे की योनि में जाओगे, गधे की योनि में। तो सबसे पहला संकल्प, नो शादी नो बर्बादी। या तो तोड़ देना अपना संकल्प अभी भी। 8 सितंबर तक का समय है जोड़ने का और तोड़ने का। अगर आपको लगता है मैं संकल्प में नहीं रह पाऊंगा, अपने संकल्प को तोड़ देना वीडियो बना के, कि मैंने जो नो शादी नो बर्बादी का संकल्प लिया था, मैं उसको ना निभाने के कारण मैं उसको कैंसिल कर रहा हूं और मैं केवल एक सामान्य भगत बन के अपनी भक्ति करूंगा। तो हो सकता है मनुष्य जन्म मिल जाएंगे अगर रमैणी भी कर लोगे तो। लेकिन 8 सितंबर के बाद यदि संकल्प तोड़ दिया, गधे की योनि में जाओगे। दूसरा संकल्प, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष। जिन्होंने सत्संगति की वीडियो देखकर ज्ञान को आधार बनाकर पति पत्नी के रिश्तों से जो भाई बहन के रिश्तों में आए हैं, आजीवन व्यभिचार से दूर रहने का जो संकल्प किया है, 8 सितंबर तक का फाइनल समय है। जिन्होंने संकल्प नहीं किया तो कर लेना, इसको किए बिना मोक्ष नहीं होगा। 8 सितंबर के बाद मौका नहीं है। और जिसने तोड़ना है वो भी 8 सितंबर तक तोड़ लेना। अगर उसके बाद में कोई गलती कर दी, हंसी मजाक भी यदि आपने अपनी पत्नी के साथ में कर दिया, जिस प्रकार घर में सगे भाई बहन रहते हैं वैसे रहना पड़ेगा, उनसे भी बढ़ के। जरा भी कोई मजाक कर दिया, कोई छेड़छाड़ कर दी, कोई गंदी नजर से देख लिया, गधे की योनि तैयार है। तीसरा संकल्प, नो गोल्ड वरना मोक्ष हो जाओगे बोल्ड। किसी भी प्रकार का सोने चांदी का आभूषण या आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना पहनने का और घर में ना रखने का जो संकल्प लिया है, उस पर दृढ़ रहना। जो जो बातें बताई गई थी उस हिसाब से। अगर ये गलती निकट भविष्य में करोगे, गधे की योनि में जाओगे, ध्यान रख लेना। जिसने तोड़ना है 8 सितंबर तक तोड़ लेना। यहां कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई भीड़ इकट्ठा करने का काम नहीं है सत्संगति में। चौथा संकल्प, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच हैं वाके हृदय आप। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, गर्दन कटवा लेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अब झूठ का सहारा नहीं लेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे या फिर चुप रहेंगे। जिसने संकल्प नहीं लिया 8 सितंबर तक ले लेना, वरना मोक्ष नहीं है। और जिसने तोड़ना है 8 सितंबर तक तोड़ देना भाई, नहीं तो गधे की योनि। और 5वां संकल्प जो परमेश्वर ने हम सबको दिलाया कल, भोजन पर संयम को लेकर, संतुलित भोजन करने पर, सादा भोजन को लेकर कल वीडियो बन चुका, सबने देख लिया होगा। 8 सितंबर तक खुद और अपने बच्चों से संकल्प करवा देना। इसके मैं ज्यादा पोस्टर नहीं बना पाऊंगा, थोड़े बहुत भक्तों के बनाकर भेजूंगा, बस इतना समय नहीं है मेरे पास में। दृढ़ होकर संकल्प ले लेना खान पान को लेकर, जो जो बातें कल बताई गई थी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये 5 संकल्प हैं। इन 5 संकल्पों के बिना, इन 5 विकारों पे कंट्रोल नहीं होगा। 5 विकार है ना, तो परमात्मा ने 5 ही संकल्प करवा दिए। ये 5 संकल्प इस बात की निशानी है, अगर आजीवन इन 5 संकल्प में रहोगे तो 5 विकारों पर विजय प्राप्त करोगे, अन्यथा मोक्ष की उम्मीद मत करना। तो 8 सितंबर फाइनल है, फाइनल 8 सितंबर फाइनल। और इसीलिए परमात्मा जी ने इस पत्रकार को पहले ही बोल दिया कि भाई बहन के रिश्तों में रहना जरूरी नहीं है, ताकि साध संगति में जो कचरा होगा, जो कमजोर आत्मा होंगी, जिन्होंने देखा देखी संकल्प लिया होगा, वो गंदगी वहां से हट जाए।
ये गंदगी हटाने के लिए परमात्मा जी ने ये इस प्रकार की बातें कही हैं, अन्यथा ये शब्द परमात्मा के विधान में नहीं है, ये परमेश्वर के भक्ति विधान में नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे संकेत हैं। कौन सी बात परमात्मा क्यों कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, हमने किस तरीके से समझना है, ये परमेश्वर की रजा से समझ में आती हैं।